प्रखंड कार्यालय सभागार में है और यहाँ पर जिन विभाग के जो है कुछ पदाधिकारी महोदय हैं, आज जो है शिविर लगाई गई थी और इनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को जो है निबंधन कराना था, जिसको लेकर जो है आज शिविर लगाई गई थी। और इनसे जानेंगे कि शिविर क्यों लगाई गई थी, किस लिए लगाई गई थी और उद्देश्य क्या था उनका। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह, मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बाबूबढ़ी में पदस्थापित हूँ। आज शिविर लगाने का उद्देश्य क्या था सर? बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव महोदय के डायरेक्शन में आज अंडाठारी ब्लॉक में शिविर आयोजन का डायरेक्शन प्राप्त हुआ था। उसी के आलोक में आज यहाँ पर हमारे अमित कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों की सहमति से यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया। यह मुख्यतः सरकार की योजना है कि सरकार श्रमिकों के द्वार कार्यक्रम के तहत चल रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेबर का रजिस्ट्रेशन किया जाना है और बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के उपरांत बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। तो इसीलिए यहाँ पर वो काउंटर बनाए गए हैं जिसमें आधार कार्ड, बैंक खाता और उनका स्वघोषणा के साथ ऑनलाइन शिविर लगाया जाता है और तुरंत ही उनके ऑनलाइन ही अप्रूव करके लाभुक को प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है और जिसके साथ ही उन्हें योजनाओं के लाभ के लिए वो पात्र हो जाएंगे। कुछ योजनाएं हैं, इसमें मृत्यु लाभ है जो कि निबंधन के साथ ही उसे मिलता है, दाह संस्कार की राशि है और अन्य योजनाओं के लिए जैसे कि नगद पुरस्कार है वो 1 साल की सदस्यता के बाद है। पुनः विवाह पुत्री के विवाह के लिए 3 वर्ष की सदस्यता के उपरांत है और इस प्रकार से 60 वर्ष के बाद यहाँ पेंशन योजना भी संचालित होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के सभी निर्माण कामगारों, जनप्रतिनिधियों और अन्य बुद्धिजीवियों से आग्रह करेंगे कि ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं वर्ष 8 से संचालित हैं। अतः अधिक से अधिक निर्माण श्रमिक जो हैं बोर्ड में यथाशीघ्र अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें और ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। वह किसी भी साइबर कैफ़े, किसी भी सीएससी के पास ये अपने आवश्यक कागजात के साथ जाएंगे और उनका ऑनलाइन आवेदन अप्लाई हो जाएगा और उनको शुल्क के रूप में 50 रुपया बोर्ड के खाते में ऑनलाइन ही जमा करना पड़ता है और उन्हें कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है और अप्रूव करने के उपरांत उनके मोबाइल पर ही निबंधन कार्ड चला जाता। फिर भी यदि हमारे श्रमिक किसी भी प्रकार की असुविधा है और किसी भी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है तो उन्हें हम लोग शिविर के माध्यम से और अपने जो कार्यालय हैं, जिला कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में वो पहुँचे और उन्हें अपेक्षित हम लोग सहयोग करते हैं। धन्यवाद। यहाँ सर कुछ लोग बता रहे थे कि इस संबंध में जनप्रतिनिधि थे वो जो अंदर में कुछ बोल रहे थे कि मतलब इस संबंध में किन्हीं जनप्रतिनिधि को या किसी लेबर को जो है मतलब इस संबंध में जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में जो है यहाँ पर जो है मतलब लोग निबंधन नहीं करा पा रहे हैं। सो कहाँ तक सही? नहीं, निबंधन की प्रक्रियाएँ जानकारी का अभाव नहीं है। अपेक्षाकृत जनप्रतिनिधियों और श्रमिक का अपेक्षित रुचि का कमी है और श्रमिक चूँकि काम करते हैं, जो वास्तविक श्रमिक हैं वो दिन रात काम करते हैं और वर्किंग आवर में वो नहीं आ पाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हम लोग सरकार की नीति है कि सरकार श्रमिकों के द्वार के तहत उसी कार्यक्रम के तहत आज यहाँ शिविर आयोजित किया और प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक ब्लॉक में किसी न किसी पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाता है और वहाँ पर लाभुकों को इस पूर्ण जानकारी दी जाती है। प्रखंड स्तर पर जितने भी बैठक होते हैं उन सारी बैठकों में हम लोग ये सूचनाएं देते हैं। पत्र के माध्यम से भी हम लोग देते आ रहे हैं, मीडिया में भी ये खबरें राज्य स्तर पर सूचनाएं दी जा रही हैं, होल्डिंग ब्लॉक में लगे हुए हैं। अतः फिर भी आपके माध्यम से ये प्लेटफॉर्म है, यदि किन्हीं श्रमिकों को या जनप्रतिनिधियों को लगता है कि हमें जानकारी का अभाव है तो उन्हें पुनः हम बताना चाहते हैं कि वो कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आकर पंपलेट या बुकलेट वो जो भी हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और तकनीकी जानकारी आज भी हम देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालय सभागार हैं और अंदर में जो है मतलब कई ठो टेबल लगाए गए थे और उसका भी जानकारी आपको देंगे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को जो है शुभारंभ किया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर वर्ग के लोग जो हैं, लेबर टाइप के जो लोग हैं, यहाँ पर आपको भी कुछ जो है मतलब लाभ दिया गया था। क्या क्या लाभ? क्या नाम? बचिया के शादी में क्या नाम हुआ? रामकृष्ण महतो। मैनी गाँव है? मैनी मैनी गाँव है। मैनी गाँव है। तो क्या लाभ मिला था आपको? हमको 50,000 रुपया मिला था उसमें अनुदान आवेदन करने पर बचिया के शादी में। कब निबंधन कराए थे? हम 2018 में कराए थे। 2018 में। राशि 50,000 कब मिली है? और शादी के 2 महीना बाद। क्या करना पड़ा जो है मतलब 50,000 रुपये लेने के लिए? अमित सर से मिले हैं, उनसे जो बोला कागज पत्र तैयार करने को तैयार किए हैं
उसके बाद मिला। हम लोग रजिस्ट्रेशन वहाँ मधुबनी जाके कराए थे, अच्छा, अभी तो ब्लॉक पे हो रहा है। ब्लॉक पे हो रहा है, सभी साइबर कैफ पे उपलब्ध करा दिया गया है, CSC सेंटर जो भी है उस पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। भाई बंधु को बहुत जो आप जल्द से जल्द कराइए, इसमें सुविधा लेने के लिए कोई तकलीफ नहीं होता है, तुरंत सुविधा मिलता है। साइकिल लीजिए, औजार लीजिए, घर मरम्मती में लीजिए, विवाह में मिलता है, सब चीज़ है। उधर सर तत्पर पे रहता है, फ़ोन कीजिए, कोई घूस नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है, वो मजदूरों तक पहुंच जाती है। हाँ, बिना घूस लिए आपको बैंक खाता में चला जाता है। पैसे चले जाते हैं, आप निकाल के अपना जो है मतलब बच्चिया की शादी किए। हाँ, करिए, शादी करने के बाद मिलता है। अच्छा, शादी के बाद जो है मतलब उसका जो है मतलब मैरिज वाला फोटो लगाना पड़ता है, दोनों पति पत्नी का दोनों का फोटो लगाना पड़ता है, उसके बाद जो अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है। तो ठीक है, देखे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो है कुछ और भी लोग हैं जो इनसे जानेंगे। यहाँ पर जो है देख रहे हैं, देखिए CSC सेंटर के द्वारा जो है CSC संचालक द्वारा जो है मतलब यहाँ पर शिविर लगाए गए थे। और यहाँ पर भी दिखाइए, थोड़ा इधर भी दिखाइए, शिविर लगाए गए थे। और देखिए टेबल जो है मतलब लगाया गया था। और इधर भी स्थिति है। और क्या आप कुछ शिकायत कर रहे थे कि इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या मामला? जी जी, ये जो निबंधन हो रहा है, ये पदाधिकारी साहब बताए हैं जो ये योजना 8 से और 11 से चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही शिकायत किए हैं, जो इस चीज़ के लिए बहुत सारा आदमी का जानकारी नहीं है। जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग का जानकारी नहीं है, तो लेबर क्लास का आदमी का कैसे जानकारी रहेगा? तो कम से कम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जानकारी दीजिए, हम लोग भी जानकारी देंगे। अधिकारी महोदय हैं, यहाँ से इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या जो है मतलब शिविर जो लगाई गई थी और क्या जो है उद्देश्य था शिविर का, बताइएगा। आज के शिविर का उद्देश्य था कि जितने भी निबंधित निर्माण श्रमिक है उन सभी का जो है जो निर्माण श्रमिक उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और जो पहले से निबंधित है उनका रिन्यूअल हो। ये 2 प्रमुख उद्देश्य था। जो निर्माण श्रमिक है उसमें राज मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, उन लोग का हेल्पर, बिजली मिस्त्री, पेंटर और प्लम्बर, फिटर वाले मनरेगा में जो काम कर रहे हैं, मिट्टी काटने का, ये सब, तो वो सब इसमें शामिल होते हैं। उन लोग का लेबर कार्ड बनता है। और लेबर कार्ड बनने के बाद जो है लाभ मिलता है। लेबर कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक फ़ोटो लगेगा। और जहाँ काम करते हैं उसका भिवंडी देंगे, उनका लेबर कार्ड उसके बाद बन जाएगा। कार्ड बनने के बाद कुछ योजना का लाभ मिलता है, जिसमें 12-13 योजनाएँ चलती है। कुछ प्रमुख योजनाओं का मैं जिक्र कर देता हूँ। जैसे लड़की का शादी करते हैं तो 2 लड़की के लिए मिलता है, एक लड़की के लिए 50-50 रुपये की राशि मिलती है। इसके अलावा जो है साइकिल खरीदने के लिए उनको पैसा मिलता है 3500 रुपया। अपना घर बनवाए हैं उसके मरम्मत के लिए पैसा मिलता है 20,000 रुपया। श्रमिक को कभी कुछ हो जाता है किसी कारणवश तो स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख रुपये की राशि, दुर्घटना में 4 लाख की राशि श्रमिक को दी जाती है। इसके अलावा उसमें और भी है कि उनके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं में 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न, 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं और 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं, तो 60 से 80% तक के उसमें डिवीज़न है। 60% से ऊपर लाते हैं तो 10,000 रुपया, 70% से ऊपर लाते हैं तो 15,000, 80% से ऊपर लाते हैं तो 25,000 की राशि मिलती है। ऐसी उसमें और भी कुछ प्रमुख योजनाएं, जैसे 60 साल जब श्रमिक का हो जाएगा, 5 साल निबंधन का हो जाएगा तो 1,000 पेंशन मिलता है। इसके अलावा एक और योजना है शताब्दी योजना। उसमें क्या है कि जो भी असंगठित क्षेत्र के कारीगर हैं उन सभी के लिए उसमें योजनाएं चलती है। उसमें है कि स्वाभाविक मृत्यु में 50,000 की राशि दी जाती है और दुर्घटना में 1 लाख की। इसके अलावा अस्थायी निःशक्ता और आंशिक निःशक्ता में 50,000 और 1 लाख की राशि दी जाती है। ये प्रमुख योजनाएं हैं और मैं आग्रह करूंगा कि जो भी निर्माण श्रमिक है अंधेरठारी क्षेत्र में वो अपना निबंधन जरूर करवाए और इस योजना का लाभ ले। इसके लिए निबंधन के लिए कहाँ जो है मतलब जाना पड़ेगा उन लोगों को? कि तो यहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जो है लोग मतलब निबंधन नहीं करा पा रहे हैं, तो इनके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जानकारी की बात है, हर महीने हर पंचायत में मेरे द्वारा कैंप किया जा रहा है। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैंप कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, वार्षिक से मिल रहा हूँ और लगभग 3 महीने के करीब में अभी 300 से 400 के करीब में रजिस्ट्रेशन हुआ है इसी के कारण। और आप लोग निबंधन के लिए किसी भी साइबर कैफ़े में, किसी भी VLA के पास, किसी भी CSC के पास जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ समस्या होती है
तो मेरे कार्यालय में भी आप आइए, वहाँ पे आप करवा लीजिए। अंधराठाड़ी में आपका कार्यालय कहाँ पर है? मेरा कार्यालय अंधराठाड़ी प्रखंड में दूसरे मंजिल पे है, वहाँ पे हमेशा मिलेंगे। और आइए आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अगर कोई दिक्कत है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, नवीकरण को लेकर के, किसी योजना को लेकर के कोई समस्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप आइए, हमेशा मिलेंगे और आपका समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे कि हमको साइकिल के लिए जो है मतलब कहा गया है, लेकिन साइकिल मिलता कब है? पहले साइकिल कसाना पड़ेगा, उसके बाद बिल जमा करना होगा, या उससे पहले? हाँ, देखिए जो नियम है उसी नियम से चलना होगा। उसमें कि आप साइकिल खरीदिए, उसके बाद उसका राशि आ जाता है। उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा उनको कि मतलब साइकिल आपको कसाना है? जो भी साइकिल कहीं से भी खरीदिए, आप जीएसटी वाला बिल लेके आइए। साइकिल आपको जहाँ से खरीदना है खरीदिए, बिल जीएसटी वाला लेके आइए, यहाँ दीजिए। आप ये ऑनलाइन सर्विस है, पूरा अप्लाई कीजिए, वेरीफाई होगा, पास हो जाएगा, अकाउंट में पैसा चला जाता है। सारी प्रक्रिया इस योजना में जितने भी प्रक्रिया सब ऑनलाइन है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वेरीफाई हम करेंगे, पास करेंगे। जितने भी निर्माण श्रमिक है सब अपना निबंधन कराएं और लाभ जरूर लें। इतनी अच्छी योजना सरकार आपके लिए चला रही है, तो इसका आप लाभ लें, इससे चूके नहीं। और अपने पड़ोसियों को भी लाभ दिलवाएं, जो नहीं जानते उसके बारे में इसको जागरूक करें। और